क्लास हम लोग चैसिक में थे। इनकी फर्स्ट क्लास है, शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए, दो तरह के सच होते हैं। समवर्ती सच, परमत सच। ठीक है, समवर्ती सच को पंयति भी कहते हैं। पंयति दो तरह की होती है। अर्थ पंयति, फर्स्ट है नाम पंयति। अर्थ पंयति। समवर्ती सच मतलब होता है व्यवहार देशना। जो सुत्त पीटक है, वि- सुत्त पीटक में जो भगवान बुद्ध की जो वाणी है उसको व्यवहार देशना कहते हैं। अभिधम्म पीटक क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है। व्यवहार देशना मतलब आम बोलचाल की भाषा। और जब विनय पिटक की बात आती है, यान देशना, उसको कहते हैं यान देशना। मतलब उन्होंने वहां पे दिया है कि भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाओं के नियम, जनरली भिक्खु भिक्खुनियों के लिए बोला गया कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, यान देशना आदेश दिया। ठीक है, कि आपको ये पालन करना है ये करना है, तो उसको याना देशना कहते हैं। शुद्ध पिटक को कहते हैं वोहार देशना। तो वोहार देशना का मीनिंग है जैसे आम बोलचाल की भाषा में, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में मुझे सोनाली बोल रहे हैं, तो क्या ये आपका समवर्ती सच है। परमत में अगर आप बोलेंगे सोनाली क्या है, सोनाली सिर्फ क्या है, चित्त चैसिक, नाम और रूप का फॉर्मेशन है। नाम और रूप का फॉर्मेशन है। तो समवर्ती सच में क्या आएगा? पेड़, पहाड़, नदियां, कुत्ता, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या है? ये आम बोलचाल की भाषा है कि आपस में कम्युनिकेट कर, व्यवहार मतलब बोलचाल। तो आपस में हम कन्वर्सेशन करें, तो बातें करना है, चीजों को समझाना है। तो सबके अलग अलग रहते, तो एकदम से भगवान बुद्ध जो है वो लोगों के चित्त को जान के सिखाते थे। तो इसी तरह सम्मुति सच और दो तरीके की रियलिटी होती है, कन्वेंशनल ट्रुथ एंड अल्टीमेट ट्रुथ। तो सम्मुति सच और परमत्थ सच। तो सम्मुति सच में क्या है, हम पंयति रहता है, पंये की रियल में जो चीज हमें दिख रही है हम उसकी अल्टीमेट रियलिटी नहीं जानते। जैसे आप लोग भी प्रश्न नहीं किए रहते, जो भी नहीं जानते वो बोलेंगे कि ये सोनाली है, अल्टीमेट क्या है, सोनाली एग्जिस्ट कर रही है, अल्टीमेट ये बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उनके लिए यही सच्चाई है। ठीक है, उनके लिए यही सच्चाई, वो कर्म विपाक में बिलीव नहीं करेंगे। तो जैसे कोई एक आम इंसान से पूछूंगी कि ये क्या है, वो पहाड़ है। ठीक है, एक समृद्धि सच पे आती, मैं पूछूंगी ये क्या है, तो आप लोग बोलेंगे, मैं बोलेंगे ये क्या है, ये मार्कर है। मैं कौन हूँ, सुना रही। आप जिससे देख रहे हैं आपके पास क्या, जूम के थ्रू जुड़े, तो आप आपके पास किस चीज से आप जुड़े, तो आप बोलेंगे कोई मोबाइल से जुड़े, कोई लैपटॉप से जुड़ा, इस चीज की बात आएगी। तो समूर्ति सच में हम डायरेक्ट आम बोलचाल की भाषा की बात होती है, आम बोलचाल। तो पंयति रियल में ये चीजें है, पर ये कि हम इसकी अल्टीमेट रियलिटी नहीं दिख रही, इसको कहते हैं पंयति का मतलब है कॉन्सेप्ट है ये। अल्टीमेट में चीजें हम उसकी अल्टीमेट रियलिटी नहीं जान रहे हैं। तो समुति सच का मतलब होता है कि आप जो आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं उसको हम समुति सच कहते हैं। कि आप इस बोर्ड की अल्टीमेट रियलिटी कौन जानेगा, इसकी अल्टीमेट रियलिटी कौन जानता है? जो इसके पार्टिकल दिखते, जो साइंटिस्ट होता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट होगा वो देखेगा, केमिस्ट होगा जो फिजिकल में जो होगा, फिजिक्स जिसकी अच्छी होगी वो पूरा पार्टी क्या करेगा, पूरा एनालिसिस करेगा कि कितने एटम्स है, कितने इसमें वो मॉलिक्यूल्स है, वो सब वो चीजें देखेगा। तो वो उसके लिए ये इसका अल्टीमेट रियलिटी वो लैब में देखेगा, लैब में जानेगा ये। तो समुद्री सच आम बोलचाल की भाषा में इतने सारे मनुष्य, तो आप लोगों को नाम से बुलाते हैं, कोई राकेश है, कोई चारू है, कोई प्रीति है, कोई सुयोग है, कोई ये कोई वो। तो हमने आम बोलचाल की भाषा में लोगों को जानने के लिए जो बात बोला उसको कहते हैं समुद्री सच। तो पंयति होता है। तो पंयति में आता है नाम पंयति, अर्थ पंयति। नाम पंयति मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप नाम दे रहे हो, जैसे आपके सामने हाथी को मान लो किसी ने देखा नहीं होगा। ठीक है, हमारे इंडिया में इसको हाथी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एलिफेंट कहते हैं, तो इसको गज कहते हैं। ठीक है, तो नाम, आपने किसी ऑब्जेक्ट को नाम दिया, किसी भी वस्तु को जब आप नाम दे रहे होते हैं उसको कहते हैं नाम पंयति। वो कंसेप्ट आपने उसको नाम दे दिया। अर्थ पंयति, मैंने किसी ऑब्जेक्ट का नाम दिया, आपने इस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा, तो मैंने बोला कि सांची का स्तूप, तो आपके दिमाग में सांची के स्तूप का इमेज है, तो वो अर्थ पंयति, क्योंकि मैंने जो चीज बोला तुरंत आपके दिमाग में वो चीज आ गई।
तो नाम पय्यते अतपेति, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। तो अल्टीमेट रियलिटी है, परमत्थ सच की बात हो रही है, तो ये क्या है? चित्त चैसिक रूप निब्बान। चित्त और पय्यती भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी चार है, पर जब हम अभिधम की बात करते हैं उसमें पय्यती को भी पढ़ा जाता है, पय्यती भी पढ़ा जाता है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है हमारी? चार। परमत्थ, परमत्थ सच हमारे क्या है? चार है। परमत्थ सच, बहुत सारे लोग पंच स्कंध क्या है, पंच खंड क्या है, मैंने क्वेश्चन देखा था। तो ये है आपका समभूति सच को साइड में लेके चलती हूँ मैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। जिनकी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद 10 मिनट ही पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। परमत्थ सच क्या है? चित्त चैसिक रूप निब्बान। अभिधम में हम ये चार पढ़ते हैं, ये चार अल्टीमेट रियलिटी है निब्बान, ठीक है। निब्बान और पंयति को भी पढ़ा जाता है, ठीक है, पंयति भी पढ़ते हैं। चित्त चैसिक रूप निब्बान, इसको कहते हैं नाम। नाम पाली भाषा है, तो भगवान ने इसको कहा अविद्या पच संखारा, संखारा पच व्यान व्यान पच नाम रूप। नाम रूप, तो ये नाम मतलब नाम के दो पार्ट। आप नाम को देख नहीं सकते, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। वेदना को आप देख सकते हैं क्या? आपको दर्द हो रहा, भारीपन हो रहा है, तब उसको महसूस करते हैं। सही या अच्छा बुरा है, आप उसको देख सकते हो कि नहीं? आप उसको फील करते हो। तो रूप को आप देख सकते हो। रूप जो सोनाली की बॉडी आपको दिख रही है वो क्या है? वो रूप है। बट चित्त चैसी को हम देख नहीं सकते। तो चित्त होता है हमारा 89, 121। चैसिक हमारे कितने होते हैं? 52। 89 हमारे चित्त या 121, और 52 हमारे चैसिक। रूप हमारे होते हैं 28। तो उसमें जो आते हैं महाभूत, इस पे बंदे जी ने क्लास ली थी, जो चार महाभूत को बुद्धि, जब भगवान बुद्ध की शिक्षा की बात है तो भगवान बुद्ध ने चार महाभूतों पे जोर दिया। कई लोग बोलते हैं पंच महाभूत होते, पंच महाभूत, चार महाभूत और उनके गुण धर्म स्वभाव। तो ये अष्ट कला बंध है, तो ये मिलके वर्किंग करते हैं। तो बोलते ना कि कल एक ने क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ को काटते तो वो हिंसा होती है। भैया पेड़ में कोई जीवन ही नहीं है क्या? वो मरता है क्या? वो उसमें जो क्रिया हो रही है, ये जो महाभूत है, ठीक है, जो रूप है ये महाभूत है। रूप उसमें एग्जिस्ट करे, तो महाभूतों के कारण जो अष्ट कला होते हैं उसके कारण वो प्रोसेस होती है, तो पेड़ जीवित नहीं होते हैं। और उपादान रूप, ये होते हैं चार, और ये होते हैं 24। तो चित्त चैसिक रूप निब्बान। निब्बान क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। ये इसको हम बोलते हैं, ये कंडीशनिंग होती है इनकी, बदलाव है, कंडीशनिंग है, ये कंडीशनल रियलिटी है। और इसको बोलते हैं अनकंडीशन। इसमें एक बार आपने ये जो अवस्था प्राप्त कर, ये बदलेगा नहीं, ये बदल रहा है क्षण प्रति क्षण क्षण। उसने बोले थे अ मूवमेंट, शिखा बंदी जी ने टॉपिक लिया था कि अ मूवमेंट, हर मूवमेंट में, हर क्षण में ये बदल रहा है। अभी कितने टाइम मर के जिंदा हो रहा है, तो तुरंत इतनी फास्ट ये प्रोसेस है, हमें समझ में नहीं आता। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कैंडल को। आप देखिए इसकी जो लॉ चल रही है, ठीक है, इसकी जो लॉ चल रही है, कैंडल में छोड़िए, दिए का एग्जाम्पल लीजिए। ये बाती है और इसमें जो तेल है, तो ये जो तेल है इसका, इसको नाम समझिए, और ये जो बाती है इसको रूप समझिए, ठीक है। ये एक दिया है, जो हम दिया जलाते हैं ना, तो उसमें जो ये लिक्विड डला हुआ है, इसको नाम लीजिए। नाम मतलब चित्त चैतसिक है। रूप, ये जो आपको कॉटन रुई जो दिख रही है जलते हुए, जैसे जैसे ये ऑयल खत्म होते जाएगा ना, वैसे वैसे बाती जलती जाएगी। तो निर्वाण क्या है? वो अवस्था है। निर्वाण वो अवस्था है जब इस बाती में तेल भी ना बचे, और ठीक है, इस बाती का पूरा तेल खत्म हो जाए, मतलब जो नाम है, चित्त चैतसिक के जो क्लेश है, जो आश्रव है, जो संयोजन है, पूरी तरह से जब नष्ट हो जाते हैं, तब उस अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहते हैं। कुछ नहीं बचता, वो अवस्था क्या है? निर्वाण की अवस्था है। और जैसे दिया जल, जैसे बाती जल रही, तो कितना हर मोमेंट वो जल रही है, हर मोमेंट वो बदल रही है। इसी तरह ये जो लोक क्या है, जलता है, बुझता है, जलता है, पकम पिको, तो जलता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, इतनी फास्ट प्रोसेस है। हर क्षण, क्षण क्षण प्रति क्षण ही बदल रहा है।
ये प्रोसेस इतनी तीव्र है कि हम इसको नहीं जान सकते। तो मेडिटेशन के थ्रू हम जानते हैं थॉट। इसका एग्जांपल अपने थॉट से समझिए। मेडिटेशन करने बैठते हैं, रिपीटली आपके थॉट्स कितने बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये आप अनुभव से कीजिए। आपको मैं भी बोलूंगी 1 मिनट के लिए आइस क्लोज कीजिए, आनापान कीजिए, सांस पे मन टिकाइए, नहीं कितने सेकंड टिका रहेगा, कितने थॉट्स आते रहेंगे। तो आप थॉट से जाने कि मेरा मन कितने बार बदल रहा है, कभी पास्ट में जा रहा, कभी फ्यूचर पे जा रहा। वो जो प्रोसेस है विचारों की, जो विचार जो आ रहे हैं वो बदलते जा रहे हैं, तो क्या है, बदल रहा है ना, बदल रहा है। तो कंडीशनिंग का मतलब होता है कि बदल रहा है, कंडीशनिंग हो रही है इसमें बार बार। जैसे आप कर्म संस्कार बनाते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशनिंग होगी। रूपी जो खाना खा रहे हो, जो आहार ले रहे हो, जैसे आपने बहुत भारी गरिष्ठ भोजन लिया, आलसी आएगी, तंद्रा आएगी, तो उस तरह के आपके रूप बनेंगे। सात्विक भोजन लेंगे तो आपकी बॉडी आपको हल्की लगेगी, तो उस तरह का आपका रूप बनेगा। तो क्या है, कंडीशनिंग है ये भी। तो इसलिए इसको बोला कि कंडीशनिंग है, इसमें कंडीशन हो रहा है, हर क्षण क्षण बदल रहा है, ये एक्ट हो रहा है इसमें। बट निब्बान है, अनकंडीशन है। एक बार आप श्रोतापन की अवस्था प्राप्त किए तो श्रोतापन हो गया। फिर श्रोतापन की अवस्था आगे चलिए, मग मिलेगा, सग्दागामी, अनागामी, और जो अरहंत का पद प्राप्त कर लिया आपने, अब तो कुछ नहीं बचा ना, अब तो कुछ नहीं बचा। अरहंत की अवस्था होगी, जो तेल था पूरा खत्म हो गया, बस रूप बचा है। परिनिब्बान का मीनिंग क्या होता है, निब्बान का मीनिंग समझिए। ये नाम है, ये रूप है, ठीक है। ये नाम, इसको नाम समझिए, इसको रूप समझिए। मतलब ये चित्त चैतसिक है। निर्वाण की अवस्था ये है, अनकंडीशन है, कि जब ये तेल पूरा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, कोई कर्म संस्कार नहीं बचे जो आपको नेक्स्ट बार देंगे तो नाम हो गया। एक अवस्था आएगी कि जब नाम और रूप दोनों खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, वो परिनिर्वाण की अवस्था हो जाएगी। मतलब सही मायने में आपकी मृत्यु, मतलब आप ये जो भव चक्र चल रहा है, आप उससे मुक्त हो जाओगे। तो वो होता है परिनिर्वाण की अवस्था। निब्बान और परिनिब्बान में डिफरेंस है। महापरिनिब्बान, महाविनिष्क्रमण किसके लिए यूज किया जाता है, बोधिसत्व और सम्यक संबुद्धों के लिए, हम आम इंसानों के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो निब्बान क्या है, अनकंडीशनल रियलिटी है, ये कब बदलता नहीं। एक बार श्रोतापन हो गए तो उसके बाद आप एफर्ट्स करेंगे तो सद्दागामी, मतलब आपने श्रोतापन की अवस्था में सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और सील पब्बत परामास, ये जो तीन जो संयोजन है, इसको जड़ से निकाल देते हैं आप। तो ये निकल गए ना, दोबारा तो आएंगे नहीं, एकदम जड़ से उखड़ गए। तो उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, श्रोतापन की अवस्था प्राप्त, निर्वाण की फर्स्ट स्टेज प्राप्ति, तो वो अनकंडीशन है ना। अब आगे बढ़ना है, सद्दागामी, अनागामी, अरहंत। अरहंत तो, अरहंत का तो पद है कि उसको, तो निब्बान को क्या बोले, अल्टीमेट क्या है, निब्बान अरहंत, अरहंत की अवस्था है, निर्वाणी की स्टेज है। तो अनकंडीशन, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। श्रोतापन से हम एफर्ट्स करेंगे, सद्दागामी में आएंगे, सद्दागामी में एफर्ट्स करेंगे हम, अनागामी में आएंगे, फिर अनागामी से अरहंत। तो अब ये जो अवस्था प्राप्त की, अब इससे हर कोई स्टेज नहीं, अब इसको हम बदल नहीं सकते। तो निर्वाण, तो नाम, महाभूत, उपादारूप, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझे, तो ये है आपकी परमत सच, ये है आपकी अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पे जो सुयोग दादा है वो क्या है, चित्त चैतसिक का है, और निब्बान तो उसमें छुपा है, जैसे दूध में दही बना छुपा हुआ है। दूध में दही कैसे छुपा है, जो दूध है वो आगे चल के दही बन सकता है ना। तो ये हम में ही छुपा हुआ है। निब्बान क्या है, हर कोई प्राप्त कर सकता है। हम ह्यूमन बींग्स है, देवलोक है और रूपवचर लोक, तो हमारे पास ये ताकत रहती है, हम में ही छुपा है निब्बान, हम में ही छुपा है, बट हम उसको जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अविद्या है। अविद्या का क्या है, इतनी गहरी गहरी मोटी मोटी लेयर है मोह की। अविद्या किसको कहते हैं, मुंह को कहते हैं ना, जो बंधन में बांधता है। आपको आपकी अल्टीमेट सच्चाई देखने नहीं देगा कि मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं कैसे बना हूं, मेरी अल्टीमेट रियलिटी क्या, मेरी अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मैं चित्त चैतसिक रूप का फॉर्मेशन हूँ। और और जो क्या, हर क्षण बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, एक एक क्षण बदल रहा है। अगले क्षण साथ मेरा मौत का आ जाए, अगले क्षण मेरे साथ क्या हो जाए नहीं जानता मैं, या अगले क्षण। तो जब मैं अपनी रियलिटी को, कौन मुझे नहीं देखने दे रहा है, अविद्या नहीं देखने दे रहा है, मुंह नहीं देखने दे रहा है, तो वो भी क्या है, वो चैसिक है, वो इसका पार्ट है, वो इसका पार्ट है चैसिक का। जो चैसिक का ये पार्ट है, डिटेल में ये सब चीजें हम लोग को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो मुंह है, अविद्या है। तो समुद्धि सच की जब परमत सच ये है, ये हो आप अल्टीमेट, आप किसका फॉर्मेशन हो, चित्त
चैसिक रूप। अपने आप को अगर अभिधर्म की भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे जितने मनुष्य इस सेशन को अटेंड करे वो किसका फॉर्मेशन है? चित्त है, चैसिक है, रूप है। 89 ने 121 चित्त आप में एग्जिस्ट कर रहा है, 52 चैसिक है, 28 महाभूत से आप बने। निर्वाण हम सब में छुपा हुआ है। निर्वाण को हर कोई प्राप्त कर सकता है, पर उसके लिए हमें एफर्ट्स, तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, इसी तरह चित्त चैसिक रूप को इस स्टेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत। तो पारमियों को कंप्लीट करना पड़ता है, और जो है शील समाधि पय्या, तीनों का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हम इस अवस्था पे पहुंच पाते हैं निब्बान की। कोई भी चीज इजली नहीं, ये हम में छुपा हुआ है, ये हम देख नहीं सकते। हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि अविद्या है। तो हम किसको देखते हैं? समुद्धि सच को देखते हैं। समुद्धि सच में सोनाली है, ठीक है, पुरुष है, महिला है, लड़का है, या जानवर है, पहाड़ है, नदी है। नदियों के भी हमने नाम दे दिए कि गंगा है, यमुना है, ताजमहल है, कार, मोबाइल, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सम्मुति सच है। ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी ये चित्त चैसिक रूप। आप कैटेगराइजेशन कैसे होगा? सोनाली किसका फॉर्मेशन है? सोनाली जो आप देख रहे हो किसका फॉर्म है? चित्त चैसिक रूप। निब्बान ऑलरेडी। पुरुष और महिला, चित्त चैसिक रूप। लड़का लड़की, चित्त चैसिक रूप। जानवर, चित्त चैसिक रूप। पहाड़, नदी, गंगा, यमुना, ताजमहल, मोबाइल, ये सब चीजें क्या है? ये सिर्फ रूप है, सिर्फ रूप। जो पेड़ को बोलते हैं कि पेड़ में जान होती है, तो पेड़ को क्या निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है? पेड़ क्या निब्बान को प्राप्त कर सकता है? नहीं ना। उसमें एक प्रोसेस हो रही है, नेचुरल प्रोसेस। तो उसके बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि पेड़ जीवित है, कि पेड़ एक जीव है? पेड़ जीव नहीं है, उसके साथ आप कैसे हिंसा कर रहे हैं? तो पहाड़, नदी, गंगा, यमुना, ताजमहल, जितने भी मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेटेरियल फिनोमिना है, उसको हम कहते हैं रूप। डेड बॉडी पड़ी है, किसी की लाश पड़ी है, किसी जानवर की लाश हो, मनुष्य की लाश हो, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो नाम रूप, नाम उसमें है, उसमें चित्त चैसिक नहीं। वो सिर्फ एक डेड बॉडी है। उसको काटो पीटो, उसके साथ जो करना है करो, उसको पेन नहीं होगा। वो सिर्फ एक डेड बॉडी है। तो उसे वो क्या रह जाएगा? सिर्फ एक रूप रह जाएगा। तो परमत्त सच क्या है? अभी हम जीवित हैं, अभी हम जीवित है। तो चित्त चैसिक रूप और निब्बान हम में छुपा हुआ है। समुति सच, आप नाम दे रहे हो किसी को, किसी नाम के थ्रू किसी को जान रहे हो, चाहे वो नाम रूप का फॉर्मेशन हो, चाहे रूप का फॉर्मेशन हो, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी चीज को जान रहे हो। अर्थपय्यति, नाम पय्यति और अर्थपय्यति, तो समुति सच का पार्ट है। तो ये डिफरेंस होता है परमत्त सच और समुति सच, परमत्त सच। पंच संकितेन पंच उपादान खंडा। पंच खंड या पांच स्कंध, पाली भाषा है। संख्य तीन में जो पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुखो, मरणं भी दुख। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, प्रिय विपयोगो दुखो, यम्पि इच्छति न लभति तम्पि दुखं संखितेन पंच उपादान खंदा दुख। संखितेन, पंच उपादान खंड दुख, ये है अल्टीमेट रियलिटी। संक्षिप्त में कहते हैं भगवान सम्यक संबुद्ध तथागत, जो पंच स्कंध है, इससे जो अटैचमेंट है, संख्य तीन पंच उपादान, पंच मतलब पांच, उपादान मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, खंड मतलब पांच। तो खंड मतलब एग्रीगेट्स कहते हैं हम लोग उसको, इंग्लिश में एग्रीगेट्स कहते हैं, और हिंदी में उसको खंडी कहेंगे, स्कंद कहते हैं। स्कंद क्या है? दुख है।
वो पंच स्कंद समुद्री सच में जब ये क्या बोलते हैं, जब हम इसमें देखते हैं तो पांच स्कंद कौन कौन से है वो, पंच स्कंद कौन से है वो? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, और पांचवा जो है विज्ञान। संख ही तीन पंच उपादान खंड दुख, तो समुद्री सच क्या बोली कि ये इसको समुद्री सच सुत्त पीटक में आप जब पढ़ेंगे, डायरेक्ट भगवान ने सुत्त पीटक में ऐसे बोला, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, पंच स्कंध है, पंच स्कंध है। इसी पंच स्कंद को अभिधर्म की भाषा में समझिए। रूप, अभी बताया आपको 28 होता है, तो किसका फॉर्मेशन है? महाभूत, उपादा रूप 28 होते हैं। वेदना, क्या है? चैसिक है। संज्ञा क्या है? चैसिक है। और कौन सी चैसिक है? अन्य समान चैसिक। सब चित्त, अन्य समान में भी सब चित्त साधारण चैसिक आप कह सकते हैं। संखार, ये क्या है? बचे हुए 50 चैसिक, जो बच गए हैं 50 चैसिक, यही फॉर्मेशन करते हैं, ये आपके संस्कार बनाते हैं, कम संस्कार बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? अन्य समान चैसिक, अकुशल चैसिक, और शोभन चैसिक। अब आता है वियाण। ये होता है 89 या 121 चित्त, 89 या 121 चित्त। चित्त की डेफिनेशन क्या है? चिंतेति चित्तक विजानाति थी अथो। अथो, चिंतेति चित्तम विजानाति थी अथो, तो विज्ञान है, विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो ये अभिधम्म की भाषा समझ लीजिए, सुत्त पिटक विनय पिटक में इस भाषा को यूज किया। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। और जब हम अभिधम्म में आते तो रूप महाभूत रूप उपादा रूप, वेदना चैसिक है, संज्ञा चैसिक है, संखार चैसिक है, विज्ञान चित्त है। तो अब हम जब इसकी बात आते हैं, तो ये जो चार जो है इसको हम कहते हैं नाम, और ये हो गया रूप, तो इसको कहते हैं नाम रूप। तो आप और हम लोग किसका फॉर्मेशन है? अल्टीमेट अभिधम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है? नाम रूप है। सुत्त पिटक में भी हम लोग नाम रूप है, बट जब उसको डिटेल करेंगे तो रूप क्या है? महाभूत और उपादाय रूप का फॉर्मेशन है। वेदना क्या है? चैसिक है। संज्ञा क्या है? चैसिक है। संखार क्या है? चैसिक है 50। और विज्ञान क्या है? चित्त है। चिंतेति चित्तंग विजानाति थी अथ, तो जो आप जो चिंतन मनन कर रहा है वो कौन है? वो आपका चित्त है। आप जो सोच विचार कर रहे हो क्या चित्त है? आप ये जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जो मेरे शब्द, आप जो मेरे शब्द को सुन रहे हो, जो जान रहा है सिर्फ, ठीक है, जो जानता है, अच्छा बुरा नहीं कहता है, सिर्फ जानता है। इसका एग्जाम्पल दिया, एक प्योर वाटर होता है, जो शुद्ध पानी होता है, तो चित्त कैसा होता है? शुद्ध पानी की तरह होता है। पर जब उसमें हम कलर मिला देते तो वो कलर, रेड कलर डाल दो, ब्लू कलर डाल दो, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो संखार है, जब ये चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं तो चित्त से एसोसिएटेड, चित्त के सहायक है। तो ये चैसिकों का काम है।
अच्छा बुरा तो काम संज्ञा का काम है ना, अच्छा बुरा करना वेदना का काम है कि आपको सेंसेशन हो रही है। संखार है मेंटल फॉर्मेशन कर रहा है आपका। तो ये है चिंतेति चित्तम विजानाति अर्थो। जो अर्थो मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु जो भी आया आलंबन आया उसको जो जान रहा है, चिंतेति चित्तम विजानाति अर्थो। तो जो जानता है, किसको जानता है? जो ऑब्जेक्ट्स को जान रहा है, जो चिंतन मनन कर रहा है उसको हम लोग चित्त कहते हैं। तो उसकी तीन तरह की डेफिनेशन ये सब डिटेल में हो चुका है। अब कई लोगों की आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ। मैंने देखा था बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछा था कि पंचखंड क्या है, तो ये है पंचखंड। वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ठीक है, ये और रूप, ये फॉर्मेशन है। तो आप और हम ये अकॉर्डिंग टू अभिधम ये है, अकॉर्डिंग टू चित्त पिटक विनय पिटक रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान नाम रूप, हम नाम रूप का फॉर्मेशन है। चाहे अब आपसे मैं पूछूं कि हाँ ये बोर्ड क्या है, तो आप लोग को ये बोलेंगे कि हाँ, अगर आप जानते तो ये सिर्फ क्या है, एक रूप है, ये एक रूप है। आप इसमें किसको कह रहे कि हाँ मैं हूं? या बंदे जी मेडिट बोलते हैं जब आप साधना करते हैं, आपको जब भी वेदना हो रही है तो इसमें से मैं को हटा दीजिए। उनका मीनिंग है कि यहाँ पे आप कहाँ हो, यहाँ पे मैं शब्द कहाँ पे है, कहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ ये मेरा अधिपत्य रूप, महाभूत और उपादार रूप है। यहाँ पे कहने के लिए मैं नहीं हूँ कुछ। अपनी डेड बॉडी है, डेड बॉडी में भी रूप है, उसको काटो पीटो फर्क नहीं पड़ता। वेदना हो रही है, जानो, वेदना को जानो, संज्ञा अपना काम कर रही है उसे जानो, देखने में देखना, सुनने में सुनना, ठीक है, चखने में चखना, मतलब टेस्ट जो आप करो उसमें टेस्ट होना चाहिए। बाकी का जो विज्ञान है वो नहीं जानना चाहिए, सिर्फ जानना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी, संखार नहीं बनाना है। वेदना हुई, संज्ञा ने काम किया जानने का, तो सिर्फ उसमें संज्ञा को पहिये में बदलना है। संज्ञा किस में बदलनी चाहिए? पहिये में बदलनी चाहिए। तो पहिये में कैसे बदलना है कि जो वेदना हुई उसमें मैं नहीं हूँ। ये जो वेदना हो रही है किस में हो रही है? रूप में हो रही है। जैसे रूप डेड बॉडी पड़ी है, उसको काटो पीटो उसको कोई दर्द नहीं होगा, पर मैं जिंदा हूं, मुझे वेदना हो रही है, तो मैंने क्या बोला, ये मैं हूँ, मेरा है, मेरी बॉडी है। उस मैं को हटा दीजिए, सिर्फ वेदना को देखिए। तो विपश्यना क्या है? इस वेदना में ही इसकी स्वभाव को देखना है। सामान्य लक्षण मतलब जो उसके स्वभाव है, और सामान्य दो लक्षण बोले थे ना, जिसमें एक सामान्य लक्षण जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो देखना है, और अनित्य दुख अनात्म के बोध को देखना है। तब आप सही मायने में विपश्यना करेंगे। आप कोर्सेज पे कोर्सेज कर लीजिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप समझेंगे नहीं कि क्या है। मेडिटेशन के नाम पे हम मैं जोड़ते कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं होता है। आप देखिए आपकी अल्टीमेट रियलिटी ये है, हम इसका फॉर्मेशन है, हम ये है, हमें इनको रोकना है। हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए कि वेदना हुई तो संज्ञा को किस में बदलना है? पहिया हो जाना चाहिए। संज्ञा क्या होना चाहिए? पहिया होना चाहिए। तो ये हमें होश होना चाहिए। अगर हमारा ये साधना कर रहा है सालों से और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा, हम साधना तो करें पर हमें मार्ग क्यों नहीं मिला, हमें अभी तक उपचार समाधि क्यों नहीं लगी, हमें अर्पणा समाधि क्यों नहीं लगी, हमें अभी तक अनित्य बोध क्यों नहीं हुआ? साधना में गलती नहीं है, हमारे करने के तरीके में गलती है। और वहां पे क्या है? सबसे ज्यादा मैं हूँ, मिथ्या दृष्टि है, मैं कर रहा हूँ, मैं करो। जिस दिन आपने मैं को हटा दिया, साधना में प्रगति चाहिए तो मैं को हटा दीजिए। ये वेदना, ये इस क्षण की सच्चाई है। इस क्षण में वेदना हुई, ये क्षण है, ये क्षण की ये वेदना है। अगला क्षण की वेदना दूसरी होगी, उसके क्षण की वेदना तीसरी होगी। कितने क्षण ये वेदना रहेगी? ये वेदना हुई तो इस क्षण की संज्ञा ने क्या काम किया कि दुख हो रहा है, तो सिर्फ जानना है कि हाँ दुखद वेदना है। सुख हो रहा है तो सुखद वेदना है, सिर्फ जानना है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखने की, उसकी तीव्रता क्या थी। जैसे वेदनानुपश्न में क्या, जब भी मैं भंते जी की बुक पढ़ी थी लेडी सैड की, इनमें उन्होंने बोला जब हम वेदना की अनुपश्न करें तो वेदना को ही जानना है कि सजगता होनी चाहिए, शक्ति उस पर स्टैब्लिश कर, जो वेदना जैसी हो रही है सिर्फ उसको जानिए आपकी क्या चल रहा है उसमें, कि तीव्र हो रही है, क्यों, कैसी बदल रही है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी तो आपको देखना है। अगर दुखद वेदना है तो क्या दुख लेके आ रही है, बस उसको जानना है। जानने का एक जैसे एक मूवी चल रही है, एक मूवी में कोई सीन चल रहा है तो उसमें आप, मूवी में कई सीन आते हैं, बस आप उस सीन को देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। आप अगर उसमें प्रतिक्रिया कर रहे हो कि हाँ कोई फाइटिंग का सीन है तो आप एक्साइटेड हो गए, कहीं हीरो को मारे तो आप रोने लगे, तो आपने क्या करा? प्रतिक्रिया कर। तो उसी प्रकार जब हम वेदना को जान रहे हैं,
जब हमारी बॉडी पे वेदना हो रही है तो हम उसको जानने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। साधना के नाम पे हम प्रतिक्रिया करें तो यहाँ पे मैं को हटा दीजिए, सिर्फ वेदना है। वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, चित्त का काम है सिर्फ जानने का। चिंतेति चित्तम विजानाति अर्थो, चित्त जो काम है सिर्फ जानने का करता है। और ये जो चैसिक है, ये जो चैसिक है ये काम करता है प्रतिक्रिया का। तो रोकना कहाँ है हमें ये समझ में आना चाहिए, कैसे करना है हमें ये समझ में चाहिए, हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमें ये समझ में आना चाहिए। आंखें बंद करने से साधना नहीं होती है आपकी, आंखें बंद करने से साधना नहीं होती। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। रूप जानिए कि क्या है रूप, वेदना संज्ञा संखार। प्रवचन क्यों जरूरी है, धम्म देशना क्यों जरूरी है, ताकि हमारी साधना में प्रगति कैसे हो। भगवान उस दिन पंडित जी ने बोले थे ना कि भगवान की वाणी सुनकर लोग अरहंत की अवस्था प्राप्त हुए। सारिपुत्र पंडित जी दो लाइन धम्म की गाथा सुन के अरहंत हुए। अरहंत सॉरी, उनको सोतापन फल हुआ। उनको समझ में आया कि क्या है ये। तो क्यों आया वो, क्योंकि ये वाणी है, इसका एनालिसिस जरूरी है। हम पुथुजन, हम लोग सामान्य व्यक्ति, हम इतनी चीजें नहीं समझ सकते। तो इसलिए गोविंद का गुरु जी शाम को प्रवचन देता है, समझाने की बहुत कोशिश करते कि समझिए, कि जो किया उसको समझिए, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं वो कि ये देखिए कि हाँ ये ऐसा, बहुत कोशिश करते समझाने की, पर हम क्या करते, हम उसको समझते नहीं है। बस मेडिटेशन करना है, 10 दिन का कोर्स करके आना, 20 दिन का करना, 30 दिन का करना, कुछ लाभ नहीं होगा जब तक कि आप एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे। समझिए, भगवान की वाणी है, शुद्ध वाणी, और शुद्ध रूप से जानिए। किसी के कहने पे नहीं आया, कभी किसी पे भी कोई कुछ कह रहा है, इवन सोनाली भी कह रही है, तो एकदम से यकीन मत कीजिए, पहले उसको जानिए, अनुभूति पे उतारिए। कभी भी कोई कहे किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ जो है मापदंड है, किसी कोई व्यक्ति सच बोल रहा है तो उसमें वो क्वालिटी है, हाँ इसे सुनना चाहिए, उसको जांचिए परखिए, तब उस पर बिलीव कीजिए। आंख बंद करके भी किसी की बातों पे मत आइए। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, तो ये जो है परमत्र सच है, ये भी अल्टीमेट रियलिटी है, ये भी अल्टीमेट, पर ये सुत्त पिटक की भाषा है और ये अभिधम्म पिटक की भाषा है। तो ये डिफरेंस है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसी का सिर्फ 4 ही, एक कुपाद निरोधा चा एक आलम्बन मृत्यु का। एक कुपाद निरोधा चा एका लंबन पत्थु का, ये है चैसिक। चेतो इत द्विपन्यासा चैसिका धम्मा होता, ठीक है। तो जो चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं, एक कुपाद निरोधा, तो एक मतलब एक साथ, उपाद मतलब उत्पन्न, निरोध मतलब शमन, मतलब नष्ट होना, ठीक है, चले जाना। या उपाद वय, वय कह सकते हैं। एक उपाद निरोधाचा मतलब और, एकालंबन आलंबन है, और वत्थु मतलब प्लेस या स्थान। तो चित्त के साथ क्या इसका मीनिंग है, जो चित्त के साथ, तो चित्त कितने हमारे 89 या 121। तो ये चैत्य क्या है, सहयोगी है, किसके, चित्त के, सहायक धर्म है। सहायक धर्म है चित्त के, चित्त के साथ उत्पन्न होना, चित्त के साथ समाप्त होना। चित्त जिस आलंबन पे जागेगा और जिस वस्तु पे, जिस प्लेस पे जागेगा, तो वहीं पे ये चैस्टिक जागेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट जो चित्त होता है लोभ मूल चित्त, क्या है, सौमनस सह गतम, सौमनस सह गतम दिठिगत संप्रयुक्तम असंखारिकम, ये चित्त जागा, ठीक है। ये कौन सा चित्त है, लोभ मूल चित्त है हम लोगों का, लोभ का चित्त है। मान लीजिए सोनाली मार्केट में गई, सोनाली को एक वॉच पसंद आ गई, घड़ी, हैंड वॉच, ठीक है, किसी बड़ी सी शॉप में गई, टाइटन की शॉप में, तो उसको एक वॉच पसंद आ गई। सोनाली का मन में पैसे नहीं है, ये है 10,000 की,
ठीक है, और सोनाली के पास है 5,000। उस ऑब्जेक्ट को देख के तुरंत ऑन द स्पॉट, असंखारिकम का मीनिंग क्या है? पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, ऑन द स्पॉट, प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करे, कोई प्रेरित नहीं करे, तुरंत ये हुआ है कि जैसे सोनाली मार्केट में गई, एक टाइटन की शॉप में गई, उसको किसी और के लिए वॉच लेना था, पर वो वॉच लेने, वो 10,000 की वॉच सोनाली को इतनी पसंद आ गई, वो उसका ये चित्त जाग गया। ठीक है, लोभ मोल चित्त जाग गया, अटैचमेंट हुई। तो ये वॉच है, ये सोनाली का चित्त है। ठीक है, ये चित्त है। नाम, इसको क्या नाम दे रही मैं? नाम दे रही हूँ। ठीक है, नाम, ये नाम हो गया। ठीक है, नाम मतलब चित्त जागा। अब चित्त के साथ उसके चैसिक भी जागेंगे। चित्त के साथ क्या जागेंगे? उसके चैसिक। तो चैसिक क्या है? जो चित्त के साथ उत्पन्न हो रहे हैं, जो चित्त के साथ समाप्त हो रहे हैं, जो चित्त के साथ उत्पन्न हो रहे हैं और जो चित्त के साथ समाप्त हो रहे हैं। तो सौमनस सह गतम मृत्यु का संवृत्तम। तो सौमनस सह गतम मृत्यु का संवृत्तम। तो सोनाली मार्केट में गई, सोनाली को क्या देखा? सोनाली ने जिसको चोरी करने का मन हुआ। तो ये जो चित्त जागा, तो कैसे जागा? एक उपाद निरोधा चाहे कलम, तो चित्त जागा। तो इसके, इस चित्त के साथ सोमनस से गतम दिट्ठिगत संपृतंग के साथ 19 चैसिक जागते हैं एक साथ। एक साथ कितने चैसिक जाग रहे हैं? 19 चैसिक। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये हो गया नाम। सोमनस सह गतंग, सोनाली ने एक वॉच देखा। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, सोनाली ने एक वॉच उसको पसंद आई, मार्केट गई, तो इस वॉच को देखते, तो ये क्या है? देखा, किससे देखा? रूप है, आंखों से देखा, चक्षु से देखा, आंख से देखा। मार्केट गई सोनाली ने, चक्षु से क्या देखा? रूप को देखा। किसको देखा? रूप को देखा। तो क्या जागा? नाम जाग गया। नाम मतलब चित्त चैसिक जाग गए। नाम तो ऑलरेडी है ये मेरे, ये तो कहाँ रहते हैं? हृदयवत्सु जो जगह है वहां पे ये रहते ही है, बस ये जागते हैं, नष्ट होते, उत्पन्न होते, नष्ट होते, ऐसा है। तो सोनाली मार्केट गई, जब उसने ऑब्जेक्ट को देखा, घड़ी को देखा, तो चक्षु, चक्षु से तो एक उपाद निरोधा, तो एक आलम्बन हो चुका। तो सोनाली एक आलम्बन, आलम्बन क्या है? रूप। रूप का आलम्बन है, तो क्या है? बस ये क्या है? आलम्बन क्या हो गया था? मेरा रूप। रूप मेरा आलम्बन हो गया, मतलब मैंने घड़ी को देखा, तो ये मेरा आलम्बन हो गया। किससे देखा? वत्थु, चक्षु। तो चक्षु में जो चक्षु प्रसाद होता है, कई लोग ब्लाइंड रहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, आंख तो जीवित रहती है, पर इसमें एक जो प्लेस होता है जिसको चक्षु प्रसाद कहते हैं, ठीक है, वो रहने का, जहाँ पे वो सेंसिटिविटी रहती है, चक्षु प्रसाद का होना बहुत जरूरी है। तो वत्थु का, ठीक है, वो जो प्लेस है। तो ये चित्त जो किस चीज से आलम्बन से जागा? रूप पे जागा। रूप पे जागा और चक्षु से जागा। कौन से स्थान से जागा? चक्षु से जागा, कि आंख से रूप को देखा। तो क्या जागा? एक उपाद निरोधा। तो क्या हुआ? सौमन सैगतम विट्ठिक संभृतम असंखारिकम चित्त जागा, उसके साथ उसके धर्म 19 चैसिक भी जाग गए। तो यही मीनिंग है, एक उपाद, ये चित्त उत्पन्न हुआ, एक उपाद निरो, ये उत्पन्न हुआ, ये चित्त उत्पन्न हुआ, और कुछ टाइम बाद मेरा मनमानी मुझे नहीं लेना, मुझे चोरी नहीं करनी। ठीक है, देखते मेरे मन में एक क्षण के लिए वो चित्त जागा कि मुझे इसको चुराना है, वो, ये चित्त जागा। सौमन सैगतन दिठि, ये तो ये चित्त जागा, तो इसके चैसिक जागे। तो चित्त के साथ ये उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, फिर तुरंत मेरे मन से वो थॉट चले गए, मुझे लगा, और जैसे ही थॉट चले गए, तो वैसे ही चैसिक भी चले गए। तो चित्त के साथ ये 19 चैसिक उत्पन्न हुए, और चित्त जैसे चला गया, वैसे ही 19 चैसिक भी चले गए। ठीक है, एक उपाद उत्पन्न हुआ, निरोध हो गया, चला गया। एक आलंबन, तो चित्त जो मेरे किस पे जागा था? रूप पे जागा था। तो चैसी का भी आलंबन क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। कहाँ पे जागा? चक्षु पे जागा। तो इसी तरह आलंबन क्या हो जाएगा? चित्त का एक आलंबन वस्तु का, तो आलंबन के वस्तु क्या हो जाएगा? प्लेस। तो चक्षु पे जागा, चक्षु भी जगह, तो इसी तरीके से। तो ये एक उपाद निरोधा चा एक आलंबन वस्तु का, चेतो युता द्विपन्यासा चैसिका मता। ठीक है, तो द्वीप 52 चैसिक है। कितने चैसिक है? 52 चैसिक है। तो चित्त के साथ उत्पन्न होना, चित्त के साथ समाप्त होना, ये इनका धर्म है। और जिस आलंबन पे चित्त जागेगा, तो चित्त रूप पे जागा, और कहाँ पे जागा? चक्षु के थ्रू जागा, चक्षु पे जागा, चक्षु प्रसाद पे जागा। तो एक आलंबन वस्तु का, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप लोगों के सामने तो चैस्टिक, ये जब आप साधना करते तो आप सोचते कितने सारे एक साथ, जब साधना करने वाले, कभी कुछ चल रहा है, कभी माइंड में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या है वो? मनोविज्ञान और चैसिक अपने काम कर रहे हैं, हमें होश नहीं है, हमें होश नहीं है कि हम क्या कर रहे। तो
ये ही भगवान की बोधि, यही सम्यक संबुद्ध है, और कोई नहीं कर सकता ये सब चीजें। सबका नॉलेज लिमिटेड रहता है, बट जो सम्यक संबुद्ध है इतना डिटेल में चीजों को एनालिसिस करते हैं। तो चित्त चैतसिक रूप निब्बान, ये अल्टीमेट रियलिटी है। तो ये ही देखने में देखना, सुनने में सुनना। तो ये देखा, अब जाना, होश रहा कि साधना, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, होश होना चाहिए। जो 10 अकुशल कर्म है जो हमें नहीं करना है, तो कल पूछ रहा था ना, तो जो वाणी के जो 4 दुष्कर्म है वो नहीं करना है, जो काया के 3 दुष्कर्म है वो नहीं करना है, जो मन के जो 3 दुष्कर्म है वो हमें नहीं करना है। तो 10 को दुष्कर्म को नहीं करते, होश होता है, अरे अभी इस टाइम मेरे मन में ये चित्त जागा, द्वेष लोभ का चित्त जागा, उसके साथ ये चैतसिक जागे, होश आया, बदल दिया मन को, बदल दिया मन को, बदल दिया मन को। तो इस तरीके से ये अभिधम्म की टीचिंग है। अभिधम्म की शिक्षा बहुत हायर नॉलेज है। ऐसा भी नहीं है कि जो साधना कर रहे हैं उसको अभिधम्म का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं लगा है सम्यक संबुद्ध ने। जो सिखाते हैं तथागत ने कोई ऐसा बंधन नहीं लगा है कि हाँ, कि आपको अभिधम्म भी आना चाहिए, कि आपको सुत्त पिटक आना चाहिए, आपको विनय पिटक आना चाहिए। बात है कि आपके जीवन में उतरना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों हमारी साधना पुष्ट नहीं हो पाती है, क्यों हम सही से नहीं कर पाते, उसका सिर्फ दो ही रीजन है। जैसी मेहनत करनी चाहिए वैसे नहीं कर। पहला है शारीरिक वीर्य, बॉडीली एफर्ट्स क्या, टाइम डिसाइड करना है। शारीरिक वीर्य क्या करना है हमें, हम क्या नहीं करते हैं। साधना का टाइम हमें फिक्स करना है। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, निरंतरता। क्या है? क्यों हमारी साधना स्ट्रांग नहीं हो पा रही है? शारीरिक वीर्य हमें करना है, साधना का टाइमिंग हमें फिक्स करना होगा, उसे निरंतरता उसमें रहनी चाहिए। ये अधिष्ठान है, मतलब आप अधिष्ठान के साथ कर रहे हैं। अधिष्ठान होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है ही नहीं। अधिष्ठान ये हम नहीं करते। दूसरा, मानसिक एफर्ट, मानसिक वीर्य और माइंड एफर्ट। आनापान कर रहे हैं, मेरा काम क्या है, सांस पे अपने मन को टिकाए रखना। पर हम साधना के नाम पे क्या करते हैं कि विचारों में खो जाते हैं। विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, या वेदना के नाम पे अच्छी वेदना, जो वेदना जागी उस पे अपने मन को फिक्स्ड कर दीजिए। जैसे किसी जानवर को एक खूंटे से बांध देते हैं ना, कि वैसे ही मन स्टिक हो गया वहां पे, मन एकदम चिपक गया, उस खूंटे के बाहर वो घूमता रहेगा, पर वो जो रस्सी से सब बंध गया है, तो बस वो इतनी जगह पे ही जाएगा। तो इसी तरह ये मेरा नासिका का द्वार है, यहाँ पे मैंने मन को एकदम फिक्स कर दिया, बांध के रख दिया। अब तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। ये माइंड एफर्ट्स होने चाहिए। विचार तो आते रहेंगे, विचार पास्ट के आएंगे, फ्यूचर के आएंगे, कुछ भी आएंगे विचार, पर कैसे मैं अपने चित्त को, चैतसिक को यहाँ पे लगा के रखूं, समाहित करूं। मतलब समाहित होना, समाधान जो बोलते हैं वर्ड, कि आलंबन पे ऑब्जेक्ट, जो चित्त चैतसिक के आलंबन पे लग गए, उसमें समाहित हो गए। तो इस तरीके का हम एफर्ट्स करते नहीं, और हम बोलते हैं कि हमारी साधना नहीं हो रही है, बस हम शिविर पे शिविर करेंगे। साधना घर पे भी बहुत अच्छी हो सकती है। कोश, क्योंकि हम क्या है, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम हर बार शिविर करें, हम अपने घर को ही शिविर जैसा कर लेना। हम हमारे अब जिस क्षण करें उस क्षण सजगता के साथ करें, सती ही होना चाहिए। सती, सजगता और समता। समता पुष्ट करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, पर सती तो हो, सती का होना बहुत जरूरी है।
ऐसे फिक्स्ड कर दी हमने कि कुछ भी हो जाए मन भागेगा नहीं, एकदम लगा के रख दिया। अब जैसे बुद्धानुसती हो रहा है, बुद्धानुसती भी, क्योंकि पर्सनली कुछ लोग ने मुझे, मैं किसी और का एग्जांपल तो नहीं दूंगी, मैं अपने मम्मी पापा का दूंगी, मेरे मम्मी पापा तो शिविर नहीं किए, पर भंते जी आए, उनने उनको बुद्धानुसती का आलम्बन दिए, श्रद्धा के साथ मेरी मम्मी कर रही है और मेरे पापा थोड़ा कर रहे थे, और अब वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक टाइम बांधा, नहा धो के पहले मम्मी, किसी और का एग्जाम्पल मुझे देना ही नहीं, मुझे मुझे मेरे मम्मी पापा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हो, कि मेरी मम्मी सुबह उठती है, उन्हें टाइम फिक्स कर लिया कि इतने टाइम में मुझे करना है, भक्ति जी ने बोल के गए, तो वो श्रद्धा के साथ कर रही है। अरहंग सम्मा संबुद्धो, तो अरहंग भी ऐसा नहीं करना है कि बस बोलते गए, अरहंग भी जो शब्द आप बोल रहे हो उसका मीनिंग जाने, और पूरे शरीर में उसकी तरंगे होनी चाहिए, अरहंग मीनिंग के साथ उसको खींचे। लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। मेरे पापा पहले जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, पर जिस दिन मैंने उनको समझाया पापा श्रद्धा के साथ करना है, उनकी प्रगति हो रही है। तो मैं, मुझे किसी और का एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी शिविर नहीं की, मेरे पापा तो एक शिविर किए और तो उनको समझ में नहीं आई साथ। और वो क्यों नहीं, क्योंकि वो शायद आलम्बन उनके लिए नहीं था, वो उस तरीकों को समझे नहीं कि उनका पास का कलेक्शन क्या था। पर जो बुद्धानुसती का आलम्बन उन्हें मिला, वो प्रॉपरली सुबह शाम कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम उन्हें करके रखे। हम शारीरिक वीर्य करेंगे नहीं, हम माइंड के लिए एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, तो फिर हमारी साधना में इंप्रूवमेंट कैसे होगा। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। कई लोग बोलते हैं कि आप चित्तों का संघायन कर लो, चैसिक का संघायन करते जाओ, साधना मत करो, आप निर्वाण की अवस्था प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तिक्खा बंदी जी ने उस दिन कितने अच्छे से बोला था कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है विपश्यना, और स्पेशली जो बुद्धानुसती कर बंदी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप पहले, आपका चित्त एकाग्र नहीं है, लोगों को भी यही नहीं पता कि लोकी और लोकोत्तर में, समत और विपश्यना में क्या डिफरेंस है। तो समत में आप क्या करते, सब चित्त को समाहित करते हो, जिस चित्त को जो है एक आलम्बन पे एकाग्र कर दिया, जो आपको आलम्बन दिया, आनापान का आलम्बन दिया, तो अपने चित्त को एकाग्र कर दिया, ठीक है, उसके आपके विकार नहीं कर रहे, विकार विपश्यना कीजिए। प्रबंध जी ने बोलते हैं मग्ग फल के, मग्ग जब मिलेगा तब वो संयोजनों को, बंधनों को काटेगा। तो वो हम करेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, इसको समझिए, एकदम श्रद्धा के साथ कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा अच्छी होगी, उस दिन बनते जी ने पहले आप विपश्यना कीजिए, अच्छे से कीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं, आपकी आपकी समाधि अगर पुष्ट है, तो विपश्यना में उतरिए। और जिनकी समाधि, जैसे महर्षि सैडो ट्रेडिशन में डायरेक्ट वो विपश्यना सिखाते हैं, आलम्बन बुद्धानुसती सिखा के, मुझे तो नहीं पता, मैंने भंते जी ने मुझे बताया कि वो सिखाते, वो ना समय भंते जी भी डायरेक्ट विपश्यना सिखाते हैं। तो आपको विपश्यना करके क्षणिक समाधि लग रही है, तो उस आलम्बन को अच्छे से कीजिए, पूरे एफर्ट्स के साथ कीजिए, हर क्षण विपश्यना कीजिए। विपश्यना करेंगे तो आपकी बाकी पारमिता भी अपने आप पुष्ट होगी, शील पालन होगा। जब आप अच्छे पुण्य कर्म करेंगे, विपश्यना करेंगे, तो आपके मन में कभी ये भाव नहीं जाएगा कि विपश्यना विकारों को निकालने का काम स्टार्ट हो गया ना आपका, तो कैसे और निकल कैसे रहे वो हम नहीं जानते, बट जो है कि आप अपनी पारमिता को पुष्ट करने का काम अपने आप स्टार्ट होगा, आप शील का पालन करना स्टार्ट कर देंगे, आप जो है वीर पारमिता को पूरा करेंगे, तो वो अपने आप होगा। कोई बोल रहा है कि सिर्फ मैं शील और दान करके पुष्ट हो रहा हूँ, उतना काफी नहीं है, आपको समति की भावना करना बहुत जरूरी है। तो समति क्या है, बुद्ध की गुणों को कीजिए, आनापान सद्धि कीजिए, मेत्ता भावना कीजिए। उस दिन चतुरखा कमठाना पे जो मेरे गुरु जी है अभिधम्म के, सूर्यवंती जी, उनने कितना अच्छा बताया कि आप जो मरणानुस्मृति, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कभी भी, वो कभी भी आप कीजिए, आप पे डिपेंड करते हैं कि आपका टाइमिंग क्या, आप अपने हिसाब से सेट कीजिए कि आपको कब बुद्धानुस्मृति करना है, कब आपको क्या करना है, ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि साधना आपको है, आपको करना है, आपको बता दिया आपके कल्याण मित्र ने, तो अब आपको सही तरीके से करना है। तो शारीरिक और मानसिक एफर्ट्स हम करेंगे नहीं, और हम बोलते हैं हमारी साधना स्ट्रांग नहीं हो, तो गलती हम कर रहे हैं ना, उनका गुरु जी के सिखाने में गलती है, किसी भी ना भगवान बुद्ध की शिक्षा में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन कर रहे तो उन्हें अब खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। हम सही से नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कलेक्शन पास्ट लाइफ का इतना है। हमें क्या चीज की कमी है, अगर हमें द्वेष का चित्त बहुत जाग रहा है, बहुत ज्यादा दोष मूल चित्त है, बुद्धानुसति कालमन सुनने और तो मैत्री भावना पे आ जाइए। जिसमें बहुत ज्यादा काम वासनाओं का संस्कार जाग रहा है, तो अशुभ भावना कीजिए, अशुभ भावना कीजिए, अलग अलग कर्म से ये ऐसे आलम, देखिए गोविंद का गुरु जी आए, उनको लोगों को धर्म सिखाना था, उनके पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने सबको आनापान कर दिया, आलम्बन दिया। पर हमें हमें ये होश होना चाहिए कि क्या मुझे ये आलम्बन सूट कर रहा है, क्या ये आलम्बन मेरे लिए बना है कि नहीं है। खुद चेक कीजिए, खुद पे देखिए कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो
शारीरिक वीर मतलब साधना का टाइमिंग हम फिक्स नहीं करते, निरंतरता नहीं रहती है। निरंतरता मतलब ये नहीं चलो आप बैठ गए, आनापान वाला अपने कर लेता हूँ, बुद्धानुस्मृति बुद्ध के गुणों को करें, हर क्षण सजग रहे अपने कामों के प्रति। निरंतरता कैसे रहेगी? विपास जब मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन सती तो हर क्षण रहती है ना हमारी, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें सती बनी रहे। हम जब वो काम कर रहे हैं तो जैसे शील कुछ काम है कि मेरा शील टूट रहा है, तो उसमें सती का होना जरूरी है कि अच्छा मैं ये काम करूँ कि मेरा शील तो नहीं टूटा, वो सती। तो सती का भी होना बहुत जरूरी है। तो सती अगर आपकी निरंतरता अगर सती की रहे, हर एक काम में आपकी सजगता हो गई, सती हो गई, तो आपकी साधना अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो शारीरिक कर्म आपको करना है, शारीरिक वीर्य करना है, मानसिक वीर्य करना है, तो ये बहुत जरूरी है। पूछिए किसी का कुछ क्वेश्चन है? देखिए इतने जो बड़े बड़े म्यांमार के बंदे जी लोग में हम लोग जो सेशन कर रहे हैं, सिर्फ यही रीजन है कि इंडिया में शुद्ध रूप से कुछ भी नहीं है। मेरा भी बहुत लिमिटेड है कि मैं अपने आप को इतना पुण्य समझूंगी कि जिनसे मैंने सीखा है। आप लोग ने देख लिया, मेरे जो फर्स्ट गुरु है सूर्य बंते जी, आप उनसे मिल चुके हैं। और जो तिक्खा बंते जी जिन्होंने सैटरडे को दिया था मूवमेंट पे, वो आप लोगों ने जान लिया। हम आज के सेशन को एंड करते हैं। जो जो मैत्री ग्रहण करना चाहते हैं मैत्री ग्रहण करेंगे, जो जो मैत्री देना चाहते हैं मैत्री देंगे। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में चा, ततो निर्वाण संपत्ति इमिनाते समिज्जतु, इच्छितं पतितं त्वयं क्षिप्तमेव समिज्जतु, सप्पे पुरेन्तु चित्तसङ्कपा छन्दो पन्रसो यथा, सबेषु चक्रवाळेषु यक्खादेवच ब्राह्मणा यं विहितं त्वयं सर्वसम्पत्तिसाधकं समेतं अनुमोदित्वा समगासासुनिरता पमादहितावन्तो आरखासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चैयं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तो तं सबे मेदेनि ठातु सके सबे सत्ता सुखी होंदो सबे होंदो चखे नो सबे बक्षन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा मा किञ्चित् पापमा मेरे चित्त भाग्य सभी का हो इस मंगल का लाभ सभी को हो। मैं करती सबको क्षमा, करे मुझे हरे को, मेरे तो सब मित्र है, बैरी देखे न को, सब पाप से अकरन कुशल से उपसंपदा, साचेत परियुदर्पणम् एतं बुद्धान शासनम्।
चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की अभिधर्म की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। आज का सेशन यही होता है, तो आज की मीटिंग यही एंड कीजिए।